ऑडियो 12 पुस्तक का नाम महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश श्री राम शर्मा आचार्य। आज की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता और लोक सेवा। आंधी तूफान के समय जो पेड़ अकड़े खड़े रहते हैं वे अक्सर उखड़ जाते हैं, किंतु जो जाते हैं, झुक जाते हैं, वे आसानी से बच जाते हैं। बेंत जैसे पौधे और गिलोय जैसी बेलें किसी भी आंधी तूफान में अपना अस्तित्व इसलिए बचाए रखने में समर्थ हैं कि वे समय की गति के समग्र अपनी रीति नीति बदल देते हैं। आंधी का प्रहार जिधर झुकने के लिए उन्हें विश्वास करता है उधर झुक जाते हैं। बेशक आदर्शों को छोड़ने के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सकता, पाप के साथ पटरी नहीं बिठाई जा सकती, पर इतना तो हो ही सकता है कि जहां अपनी भूल हो वहां दराग्रह छोड़ दिया जाए। इतनी समझदारी तो बरतनी ही चाहिए कि जब तक दंड सिर पर अग्रजे तब तक पैर रोककर चलने और हाथ रोककर करने की बात स्वीकारी जाए। चोर भी जब पकड़ा जाता है और अदालत के सामने लाया जाता है तो वह सज्जनता और दीनता का इजहार करता है ताकि कठोर दंड से थोड़ा बहुत बचाव संभव हो सके। महाकाल का कठोर दंड जबकि सिर पर आ पहुंचा है, हमें चाहिए कि अपनी गतिविधियां बदल दें, उस दिशा में झुक जाएं जिधर अगले ही दिन झुकने के लिए सर्वसाधारण को विवश होना पड़ेगा। समय से पूर्व संभल जाना बुद्धिमानी है। जो सूर्योदय से पूर्व उठ बैठते हैं वे नफे में ही रहते हैं। अब तक जो कुछ हो चुका है सो हो चुका, पर अब अविलंब हमें सुधारना और बदलना चाहिए। और यह निष्कर्ष इस उद्बोधन का है कि जो भविष्य की संभावनाओं की चर्चाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। महाकाल समय पलट देने के लिए समुद्दत है, पर गंदा और फूहड़ जमाना निकम्मा और नकारा सिद्ध हो चुका है। जिस दिशा में हम चल रहे हैं वह दिन न दिन अधिकाधिक संकट उत्पन्न करती चली आई है और अब सर्वनाश की संभावना सामने आ खड़ी हुई है। ऐसी दशा में वापस लौटने और दिशा बदलने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। दुराग्रह पूर्वक ये रीति नीति जारी रखी गई तो मानवीय अस्तित्व को सुरक्षित रख सकना भी संभव न रह जाएगा। गर्मी आने पर तो जो जाड़े के गर्म कपड़े धारण किए रहने का आग्रह करता है उसे नासमझ ही कहा जाएगा। जब तक पोल चल सकती है चल गई, पर अब जबकि मनुष्य जाति की भावनात्मक पुनर्निर्माण का सारा सरंजाम तैयार खड़ा है, तब पुराने डर्रे पर अड़े रहने से कोई लाभ नहीं। नए युग में संकीर्ण स्वार्थपरता का लक्ष्य लेकर जीना और तृष्णा और वासना के गौरख धंधों में उलझे रहना शायद ही किसी अत्यंत घृणित व्यक्ति के लिए संभव है। आज तो यही लोक रीति है कि सब इसी चाल ढाल से में मदमस्त हैं, पर कल तो यह सब कुछ आमूल चूल बदलने वाला है। दौलत समेटने, अहंकार को पोसने और विलासता के ठाट बाट जमाने की आज की लोकनीति अगले कल एक अजायब घर की चीज बनने जा रही है। तब कोई इस धर्रे पर ना जिएगा। हर व्यक्ति अपने अंतरंग जीवन में उत्कृष्टता और बाह्य जीवन में आदर्शवादिता का प्रशय देगा। इस प्रतिस्पर्धा में जो जितना आगे बढ़ सकेगा उसे उतना ही बड़ा आदमी, महामानव, श्रद्धास्पद और सम्मानास्पद माना जाएगा। संकीर्ण स्वार्थों की गंदगी में लिपटे हुए लोग जो अस्पर्शों जैसे घृणित बने खड़े होंगे, तब राई रत्ती दान पुण्य या कुछ कर्म कांड पूरे करके कोई स्वर्ग मुक्ति के सपने न देखेगा, वरन जीवन को सांगोपांग रूप से उत्कृष्ट बनाने के लिए जीवन साधना द्वारा ही आत्मकल्याण का मंजिल पार किया करेंगे। उस नवयुग के आगमन की संभावना स्पष्ट है। आगामी विश्वव्यापी उथल पुथल समग्र क्रांति उसी की पूर्व सूचना प्रसव पीड़ा है। अच्छा हो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर हम चलें। आंधी तूफानों से टकराने की अपेक्षा समय रहते अपने को झुका लें।
जो अवश्य भावी है, जो उचित है, उसके अनुकूल चलना ही ठीक है। गायत्री परिवार में यही रीति नीति अपनाने का अभ्यास डालने के लिए सत सूत्री युग निर्माण योजना का आविर्भाव हुआ है। उस आचार संहिता को अपनाकर हम भावना स्तर और क्रियाकलाप को उस प्रकार का मोड़ दिया जा सकता है जो नवयुग में हर किसी को शिरोधार्य स्वीकार करना पड़ेगा। परमार्थ में रुचि बढ़े, लोक मंगल में कुछ श्रम, समय लगे तो धीरे धीरे उस प्रकार का अभ्यास हो जाएगा जो नवयुग के अनुरूप अनुकूल है। एक बारगी बदलना कठिन पड़ेगा, इसलिए शुभारंभ आज से ही करना उपयुक्त है। स्वयं तो हम बदले ही, दूसरे उन सबको भी बदलने की प्रेरणा दें जिनको वस्तुतः प्यार करते हैं और उनका हित चाहते हैं। स्त्री, पुत्र, भाई, भतीजे, कुटुंबी, संबंधी, मित्र, परिजन सभी को इस प्रकार की प्रेरणा करें कि सभी अपनी रीति नीति सुधारें। ये कर्तव्य हमें इन दिनों अधिक तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि महाकाल की भावी धन व्यवस्था अंधाधुंध नहीं सप्रयोजन है। यदि लोग बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो उस कुक्रम को विशेष आवश्यकता न रह जाएगी। हमारा परिवर्तन भावी आपत्तियों को टाल सकने में समर्थ हो सकता है। विश्व मानव की आज सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम जन साधारण को दुर्बुद्धि त्यागने और सन्मार्ग पर चलने के लिए रजामंद करने का प्रयत्न करें। युग निर्माण योजना एक ऐसा ही व्यापक कार्यक्रम है। महाकाल की इच्छा भी पूरी हो जाए और हम कालदंड के प्रहारों से भी बच जाएं। इसका यदि कोई उपाय हो सकता है तो वह है युग निर्माण योजना के क्रियाकलापों के माध्यम से जनमानस में अभीष्ट परिवर्तन प्रस्तुत कर देना ही होगा। वही आज का सबसे बड़ा परमार्थ है। अपना परिवार उच्च आत्माओं का भांडागार। युग परिवर्तन एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। उसके लिए तदनुरूप बड़े साधनों एवं उपकरणों की आवश्यकता होगी। ये साधन उत्कृष्ट स्तर के व्यक्तियों के रूप में अभिष्ट होंगे। संसार का भावनात्मक परिवर्तन करने के लिए भावनाशील श्रद्धा और सद्भावना के धनी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। इन दिनों वही सब जुटाया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षमता संपन्न ऐसे व्यक्ति का इन दिनों सृजन हो रहा है जो आगे चलकर युग निर्माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका बड़ी खूबी से संपादन कर सके। यह एक विचित्र और विलक्षण रहस्य है कि जन्मजात रूप से तो महामानव कोई बिरले ही यदा कदा ही उत्पन्न होते हैं। शेष तो बीच में से ही उस महाकाल की दृष्टि में आते हैं और देखते देखते कुछ ही कुछ बन जाते हैं। पूर्ण अवतारों की बात जाने दीजिए। मध्य अवतार अक्सर जीवन के किसी मध्य काल में ही परिवर्तित होते हैं। आवश्यकता अनुसार महाकाल उन्हें अपनी भुजाओं में कस लेते हैं और देखते देखते वे कुछ से कुछ बन जाते हैं। बुद्ध जन्मजात अवतार नहीं थे। यदि होते तो उन्हें आरंभ से ही अपने उद्देश्य का ज्ञान होता और विवाह करने, बच्चा उत्पन्न करने और उन्हें बिलखता छोड़ने की भूल न करते। गांधी जी जन्मजात अवतार नहीं थे। यदि होते तो उनको लगभग 30 वर्ष की आयु तक इधर उधर भटकना न पड़ता। रामायण के पात्रों में हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवन, जटायु आदि की भूमिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पर वे लोग यदि जन्मजात महापुरुष होते तो उनके जीवन क्रम आरंभ से ही निर्धारित दिशा में चल रहा होता। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अम्रपाली, सूरदास, सम्राट अशोक आदि के जीवन आरंभ में कलुषित ही तो थे। अनगिनत संत महात्माओं और महापुरुषों का जीवन क्रम ऐसे ही है, जिन्हें ध्यान पूर्वक देखने से स्पष्ट होता है कि वे जन्मजात रूप से कोई महानता लेकर नहीं आए थे। जीवन का बहुत बड़ा भाग उन्होंने निरर्थक अथवा अस्त व्यस्त गंवाया। समय अनुसार उनकी अंतः चेतना ने पलटा खाया, दिशा बदली और फिर वे सब कुछ से कुछ हो गए। इससे प्रकट होता है कि महानता का कोई पूर्व संचित कण यदि अंतःकरण में विद्यमान है तो वे कभी भी प्रतिफलित हो सकता है। महाकाल की एक दृष्टि किरण उसका कायाकल्प कर सकती है। गर्मी के दिनों में घास सूख जाती है,
पर वर्षा आते ही उसकी सूखी जड़ें फिर हरी हो जाती हैं और घास की बेल देखते ही देखते भूमि को हरितमा से ढक देती है। अनेक महात्माओं में पूर्व जन्मों की महानता प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहती है। आवश्यक नहीं कि वे जन्मते ही प्रकट हो जाए। ऐसे महामानव आरंभिक जीवन में सामान्य स्तर के नगण्य जैसे महत्व की गतिविधियों में रहते देखे गए हैं, पर जैसे ही उपयुक्त अवसर आता है, साहस पूर्वक अपनी पूर्व भूमिका में परिवर्तित हो जाते हैं। इस दुस्साहस में ही इतनी महानता छिपी रहती है। महाकाल का प्रबुद्ध आत्माओं में अवतरण स्वाति बूंद की तरह होता है, जिससे साधारण दिखने वाली सीपी को अपने गर्भ में महान मोती उगाने का सौभाग्य मिलता है। इस अनुग्रह से सामान्य व्यक्ति देखते देखते महान हो जाता है। यह एक प्रकट रहस्य है कि समुद्र मंथन करके 14 रत्न खोज निकालने की तरह उन आत्माओं को तलाश किया गया था जो पिछले युगों में महाकाल का पुण्य प्रयोजन पूरा करने में शानदार भूमिका सफलतापूर्वक प्रस्तुत करती रही है। जब आवश्यकता पड़ी है, महाकाल ने उन्हें सेवानिवृत्त सैनिकों की तरह युद्ध काल की आवश्यकताओं को देखते हुए पुकार बुलाया है। वे खुशी खुशी अपने चारों ओर बिखरे हुए मकड़ी के जाले जैसे जाल जंजालों को तोड़ मरोड़ कर उस पुकार को पूरा करने के लिए उपस्थित होते रहे हैं, जिन्होंने अतीत में अपने अपने समय पर महामानव, युग पुरुष, लोकनायक और वीर बलिदानी बनने का महानतम गौरव प्राप्त किया है। वे उस अनुपम अलौकिक आनंद का रसवादन जानते हैं। अतः जब अवसर आता है, तब वह उस सुअवसर का लाभ उठाने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। महाराज में कृष्ण की बंसी सुनकर गोपियां अपने लौकिक जाल जंजाल छोड़कर उस अमृत की रसावादन करने को दौड़ पड़ी थी। इस रहस्य की पुनरावृत्ति होने जा रही है। नव निर्माण का कठिन कार्य एक प्रकार का धर्म युद्ध है। इसमें प्रवृत्त होने की शंख ध्वनि से जब दिशाएं गुंजित होने लगेंगी, तो प्रबुद्ध आत्माओं के लिए भीरुता धारण किए रहना कठिन होगा। उन्हें अपने जाल जंजाल तोड़कर उस महान आह्वान की पूर्ति में संलग्न होना ही होगा। इस संध्या काल में सभी उच्च आत्माएं महाकाल के पुण्य प्रयोजन पूर्ण करने के लिए उसी तरह विद्यमान है, जिस प्रकार सभी ऋषि मुनि वनवासी अपने निकटवर्ती जलाशय पर संध्या वंदन करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, या विवाह शादी जैसे उत्सवों में सभी कुटुंबी संबंधी जमा होते हैं। युग परिवर्तन ऐसा ही अवसर है। इसमें अनादिकाल से लेकर अब तक प्रायः सभी प्रबुद्ध आत्माएं मनुष्य शरीरों में विद्यमान हैं। विश्वामित्र, अत्रि, कपिल, कर्ण, व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, गौतम, नारद, लोमश, महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, कुमारिल आदि ऋषि, विवेकानंद, रामतीर्थ, रामदास, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, कबीर, नानक, रैदास, रामकृष्ण परमहंस, सूर, तुलसी आदि संत, अर्जुन, द्रोण, भीम, कर्ण आदि योद्धा, चाणक्य, शुक्राचार्य आदि नीतिज्ञ, हरिश्चंद्र, शिवी, दधीची, मोरध्वज, सुभद्रा, सत्यवती, मैत्रेयी, गार्गी, भारती, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, आम्रपाली, मीराबाई, अहल्या बाई, सारंध्या आदि जैसी देवतियां, अभिमन्यु, ध्रुव, प्रहलाद, फतेह सिंह, जोरावर जैसे वीर बालक इन दिनों मौजूद हैं। वे साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी वे साधारण स्थिति में हैं, पर अगले ही दिनों उनका असाधारण बनते देर न लगेगी। लोग आश्चर्य करेंगे कि कल का साधारण समझा जाने वाला व्यक्ति आज इतना असाधारण, इतना महान कैसे बन गया। तब सब महाकाल का युग निर्माण, प्रत्यावर्तन, महाराज का दिव्य दर्शन जैसी ही अद्भुत घटनाएं होंगी। नव निर्माण की सीमा केवल भारत ही नहीं, सारा विश्व है, किंतु ये कार्य भारत से ही आरंभ हो रहा है, कारण कि इस परिवर्तन का आधार अध्यात्म है। भारत अध्यात्म की मातृभूमि है, इसलिए इस कार्य का श्री गणेश यहीं से हो सकता है। यह शुभारंभ
अवश्य गीता नायक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से हो रहा है, पर उसका क्षेत्र व्यापक है। यह प्रकाश विश्व के कोने कोने में पहुंचना और सारी दुनिया को ही मानवता के उच्च आदर्शों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। अस्तु इस अभियान को विश्व आंदोलन ही कहना चाहिए। इस प्रयास में विश्व भर की सभी आत्माओं का योगदान रहना है। अतएव वे भी भारत भूमि में ही इन दिनों अवतरित हो रही हैं। कुछ के जन्म हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं। विश्व के सभी धर्मों के देवदूतों का आगमन हो रहा है। समय पर जिनने विश्व को राजनीतिक, नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए अपने ढंग से मानव जाति की महत्वपूर्ण सेवा की है, ऐसी अनुभवी, प्रशिक्षित और परखी हुई आत्माएं फिर अवतरित हो रही हैं। जो जन्म ले चुकी हैं, वे सभ्य पर अपना आवरण हटाकर प्रकट होंगी। जिनका जन्म नहीं हुआ है, वे घर ढूंढ रही हैं। कई आत्माएं उपयुक्त नर नारियों के रजवीर में प्रवेश कर चुकी हैं और अवसर मिलने पर वे जन्म धारण कर लेंगी। इस दृष्टि से कुछ ही समय में भारत महापुरुषों की एक रत्न राशि के रूप में अपना अस्तित्व प्रकट करेगा। प्रज्ञा परिवार के सदस्यों में ऐसी अनेक उच्च स्तरीय आत्माएं विद्यमान हैं। वे जब कभी अपने बारे में विचार करती हैं, तो उन्हें स्पष्ट विदित होता है कि वे साधारण नहीं, असाधारण है। इन दिनों उनकी आत्मा जोरों से कौंच रही है और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कोई साहस पूर्वक कदम बढ़ाने के लिए जोरदार धक्के देकर विवश कर रही है। अपने परिवार में ऐसी अनेक आत्माओं को नव निर्माण के लिए ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करते हुए देखा जाए तो उसे आश्चर्य नहीं, स्वाभाविक मानना चाहिए, क्योंकि वे साधारण परिस्थितियों में पड़े हुए तो हैं, पर वस्तुतः साधारण नहीं है। समय आने पर वे साहस पूर्वक आगे बढ़ेंगे और अपना अवतरण उद्देश्य पूरा करेंगे।